हेलो एवरीवन, रिवो रोकी के एपिसोड 6 में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि ये दोनों कहीं पर जा रहे होते हैं। अब आगे ग्योंग को देखते हैं जो कि चेयरमैन बनने की और ज्यादा करीब आ रही होती है और सभी लोग उसका साथ दे रहे होते हैं। ग्योंग से हारने की वजह से सेयोंग ऑफिस नहीं आ रहा होता। उसके साथ जो मेंबर्स होते हैं वो गुस्सा कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि अब हमारा क्या होगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सेयोंग की वाइफ आ जाती है, सभी लोगों को बताती है कि सेयोंग नहीं आएगा तब तक मैं डायरेक्टर हूँ। और यहाँ पर वो कहती है कि तुम मुझे डायरेक्टर ना बुलाओगे। सभी लोग यहाँ पर एक प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। बीना कहने लगती है, मतलब कि वो प्रोजेक्ट की प्लेस चेंज करने की कहने लगती है और कहती है कि इसमें मेरे पिता की कंपनी तुम्हारा साथ देगी। चेयरमैन और ये सभी लोग युबिलिया कंट्री में होते हैं। यहाँ पर वो एक होटल में रुकने के लिए आए होते हैं जिसमें कि उन्हें सिर्फ एक ही रूम मिला होता है। मैन कहने लगता है कि मैं मिस्टर किम के साथ एक ही रूम में नहीं रुक सकता। जब वो प्लेन में आ रहे थे तो मिस्टर किम सोते टाइम बहुत ज्यादा शोर कर रहे थे। गर्ल जी सेयोंग को देखती है, चेयरमैन से कहने लगती है कि तुम यहाँ पर ऐसे ही तो नहीं आए हो। चेयरमैन कहने लगता है कि मैं उसे सबक सिखा कर रहूंगा क्योंकि उसने मेरी कंपनी के साथ गलत करने की कोशिश की थी। इस सीन में वो होटल के रूम में होते हैं जहाँ पर चेयरमैन उसको एक प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा होता है। जी सेयोंग यहाँ पर लिथियम के लिए आया है। यहाँ पर आकर वो प्रेसिडेंट के साथ डील करने वाला है ताकि वो इस जगह को बाई कर सके। चेयरमैन ऐसा नहीं होने देगा। चेयरमैन उसको खुद बाई करेगा और उसमें स्माइली इन्वेस्टमेंट का यूज करेगा कि चोई सेयोंग कंपनी को पता ना चले कि ये इन्वेस्टमेंट किसने किया है और बाद में हम इसको उसी में मिला देंगे। चेयरमैन यहाँ पर ये भी बताता है कि डायरेक्टर सांग जी ने काइमिन को भी बाई किया है अमेरिका से। इन दोनों का यूज करके हम सॉलिड बैटरी बनाएंगे जो कि हमारे बहुत ज्यादा काम आएगी। सुनते ही गर्ल कहने लगती है कि तुम तो चेयरमैन की तरह काम कर रहे हो। मिस्टर किम यहाँ पर चेयरमैन को सपोर्ट कर रहे होते हैं जिसकी वजह से गर्ल चेयरमैन के पास पहुंच जाती है जहाँ पर वो उससे पूछती है कि मिस्टर किम तुम्हारा साथ क्यों देते रहते हैं। चेयरमैन उसको बताता है कि मैंने मिस्टर किम को झूठ बोला है कि मैं चेयरमैन का बेटा हूँ। थोड़ी देर बाद चेयरमैन के पास सांगजेई का कॉल आता है। उनकी फ्लाइट कैसी रही और वो कैसे हैं पूछता है। चेयरमैन कहता है कि अब मैं बूढ़ा नहीं हूँ, अब मैं जवान हूँ। सांगजेई ये भी बताता है कि ग्योंग ने नेक्स्ट वीक के लिए सक्सेशन मीटिंग रखी है। सांगजेई यहाँ पर ये भी बताता है कि ग्योंग अभी हॉस्पिटल में रहने का नाटक कर रहा है, उसकी जगह पर उसकी वाइफ ऑफिस में आ रही है। इधर हम ग्योंग को देखते हैं जहाँ पर वो सभी लोगों को खाने की पार्टी दे रही होती है। तभी वहाँ पर सेयोंग की वाइफ मतलब कि ना आ जाती है। वो दोनों इस जगह पर आकर बात कर रहे होते हैं। तभी ग्योंग के पास चेयरमैन का मैसेज आता है। इसमें लिखा हुआ रहता है कि सेयोंग की वाइफ पर नजर रखना, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ताहो ग्रुप हमारे चोई सेयोंग ट्रेडिंग के पीछे है। ग्योंग भी अपने मन में कहती है कि मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। के बाद ग्योंग ना से कहने लगती है कि मैं तुम्हें देखती रहूंगी, तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाओगी। बाहर आती है और किसी से मिलने के लिए कहने लगती है। दूसरी तरफ हम चेयरमैन को देखते हैं जो कि मिस्टर किम की डिस्टर्ब करने की वजह से अपना काम नहीं कर पा रहा होता। तभी वो उठता है और देखता है कि ग्योल के रूम की लाइट ओपन है। जैसे ही वो पास जाता है ग्योल गेट को ओपन कर देती है। पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। चेयरमैन बताता है कि मैंने तुम्हारी लाइट ऑन देखी और मुझे ऐसा लगा कि तुम कुछ कर रही होगी। कहने लगती है कि हाँ, तुमने मुझे प्राइम मिनिस्टर का दिल जीतने के लिए कहा है तो मैं वही कर रही थी। जिसके बाद वो कहने लगती है कि मुझे भूख लग रही है। ग्योल यहाँ पर नूडल्स खा रही होती है। वहीं पर किमची भी होती है जो कि वो उसकी माँ ने बनाई होती है, वो रख कर लेके आई हुई होती है। जैसे ही चेयरमैन को ये पता चलता है वो पूरे डिब्बे को ले लेता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। के बाद वो दोनों बैठकर साथ में बात कर रहे होते हैं और यहाँ पर वो बता रही होती है कि उसने बाहर रहकर बहुत ज्यादा पढ़ाई की है। थोड़ी बहुत यहाँ पर वो चेयरमैन की शिकायत भी कर रही होती है। दूसरी तरफ हम चेयरमैन की वाइफ को देखते हैं। यहाँ पर ग्रैंडसन उसको थैंक यू बोल रहे होते हैं, मतलब कि कुछ दिन से वो उससे अच्छे से बात कर रहे होते हैं। जिसकी वजह से वो कह रही होती है कि तुम दोनों को हुआ क्या है। की वजह से वो दोनों बच्चे बता देते हैं कि जो अंकल यहाँ पर आए थे उन्होंने हमसे कहा था कि ग्रैंडपा यहीं पे हैं और वो हम पर नजर रख रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ग्योंग आ जाती है कि अपनी माँ से अच्छे से बात करने लगती है और कहने लगती है कि मैंने पिता के लिए बाहर से डॉक्टर बुलाए हैं, उनकी तबीयत जल्द ही ठीक हो जाएगी। यहाँ पर वो अपनी माँ का हाथ पकड़ती है और उनसे कहने लगती है कि मुझे चेयरमैन बनना है, क्या आप इसमें मेरा साथ दोगी। अपनी बेटी की ये बातें सुनने के बाद वो उसको हाँ कर देती है और उसका पति ये सब सुन रहा होता है। के बाद ग्योंग अपने रूम में जाती है जहाँ पर उसका पति पूछने लगता है कि उस दिन क्या हुआ था, क्योंकि जो पिलो था वो नीचे पड़ा हुआ था। पर ग्योंग कहने लगती है कि वो सब भूल जाओ क्योंकि इस टाइम पर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तभी बाहर से आवाज आती है। चेयरमैन की वाइफ ये सब सुन रही होती है और दुखी हो रही होती है। फिर सेयोंग की वाइफ उसके साथ होती है। यहाँ पर वो कह रही होती है कि ग्योंग चेयर बनने का सपना देख रही है। ये भी कहने लगती है कि तुम कंपनी के कुछ शेयर मेरे नाम क्यों नहीं कर देते। जिस पर सेयोंग कहने लगता है कि तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वो कर सकती हो। सेयोंग यहाँ पर ये भी बताता है कि ग्योल बाहर घूमने के लिए गई है। अगले दिन हम मिस्टर किम को देखते हैं जो कि उठ कर आता है और इन दोनों को सोते हुए देखता है, जिसकी वजह से उन दोनों को उठाता है। कहने लगता
है कि हमें अभी बहुत कुछ काम करना है। जिसके बाद हम उन दोनों को यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर वो दोनों जैपनीज कपल बनकर आए होते हैं। यहाँ पर आकर वो कहने लगते हैं कि हम रास्ता भूल गए हैं। वो दोनों यहाँ पर फोटोज क्लिक कर रहे होते हैं, लेकिन खुद की नहीं, इन सभी लोगों की। बंदे का नाम सेक्रेटरी जू होता है, जो कि इस कंट्री के प्रेसिडेंट का सेक्रेटरी है। यहाँ से जाने लगता है और ये लोग उसका पीछा करने लगते हैं। मिस्टर किम होता है, वो इन पर नजर रख रहा होता है। दूसरी तरफ हम इन दोनों को देखते हैं, इन लोगों पर नजर रख रहे होते हैं, जो कि जेसियोंग के रिसर्चर होते हैं। कहने लगते हैं कि उन्होंने हमें बहुत कम पैसे दिए हैं और बहुत कम पैसों में उन्होंने बहुत अच्छी डील साइन की है। यहाँ पर वो सभी लोग रूम में पार्टी करने की बात कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम चेयरमैन को देखते हैं, जो कि उनकी बोतल को बदल देता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में हम ग्योंग के पति को देखते हैं, कि चेयरमैन को कुछ इंजेक्शन लगा रहा होता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर सोता रहेगा। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर चेयरमैन की वाइफ आ जाती है, जो कि रंगे हाथों उसको पकड़ लेती है। वो कहने लगता है कि अगर मैं ये नहीं करूंगा तो कोई और ये करेगा। सुनने के बाद वो उससे कहने लगती है कि मुझे सच सच बताओ कि यहाँ पर चल क्या रहा है। अगले सीन में हम ग्योंग को देखते हैं, जो कि चेयरमैन की वाइफ को कॉल करती है और उससे अच्छे से बात कर रही होती है और कहने लगती है कि आप मेरा साथ तो दोगी ना बोर्ड मीटिंग में। पर वो हाँ कर देती है। लेकिन इधर हम देखते हैं कि वो गुस्से में होती हैं। सेम टाइम पर हम ग्योंग की वाइफ को देखते हैं, जो कि एक बंदे से मिल रही होती है। पहले जो पोर्ट प्रोजेक्ट होने वाला था वो इसके पोर्ट पे ही होने वाला था, जिसकी वजह से वो गुस्सा कर रहा होता है कि एक बंदे की वजह से वो पोर्ट प्रोजेक्ट किसी और जगह पर चला गया। यहाँ पर वो उसका नाम बताता है, मतलब कि वो जुन का नाम बता देता है। उनकी जो सेक्रेटरी होती है वो उसको बताती है कि वो हमारी कंपनी में टीम 2 में काम करता है और वहीं पर ग्योल भी काम करती है और वो दोनों कुछ ज्यादा ही क्लोज हैं। वो सोचने लगती है और कहने लगती है कि उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। फिर हम चेयरमैन और इन दोनों को देखते हैं और यहाँ पर सभी लोग उस बोतल को पीने के बाद बेहोश हो चुके होते हैं। इसके बाद वो सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने रूम में ले आते हैं। यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि जेसियोंग प्रेसिडेंट के साथ स्कैम कर रहा है, कि उसने लिथियम की क्वांटिटी आधी बताई है। आधी बताने के बाद भी उसमें बहुत कम पैसे लगा रहा है। चेयरमैन किम से कहने लगता है कि जेसियोंग अभी कहाँ पे है। वो बताता है कि वो अभी इस टाइम पे प्रेसिडेंट के साथ पार्टी में है। देखते हैं कि वो लोग भी रेडी होकर पार्टी के लिए पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हम ग्यूल को देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी लग रही होती है और चेयरमैन उसकी तारीफ भी करता है। ये सुनकर ग्यूल मन ही मन मुस्कुरा रही होती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर ये दोनों सिग्नेचर करने वाले होते हैं। लड़की कॉन्ट्रैक्ट को लेके आ रही होती है। तभी हम मिस्टर किम को देखते हैं, जो कि उसके ऊपर वाइन फैला देता है और सब कुछ बिगाड़ देता है। चेयरमैन और ग्यूल भी वहाँ पर आ जाती है, जो कि प्रेसिडेंट को बताती है कि वो उनको धोखा दे रहा था। इसी प्रेसिडेंट को ये सब पता चलता है, वो सीजियोंग को बाहर जाने के लिए कहता है। सीजियोंग यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो चेयरमैन से कहने लगता है कि तुम हो कौन, जिस पर वो कहता है कि तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। सीजियोंग को वो सभी लोग बाहर निकाल देते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और इस बंदे को मारता है। अंदर हम इन तीनों को देखते हैं, जहाँ पर वो कहने लगते हैं कि आप हमारे साथ डील कर सकते हो, लेकिन चेयरमैन उनसे भी मना कर देता है और कहने लगता है कि तुम मेरे लिए स्ट्रेंजर्स हो, मैं ऐसे ही तुम्हारे साथ कोई भी प्रोजेक्ट नहीं कर सकता। गिल को याद आता है कि नाइट में चेयरमैन ने कहा था कि सांगजे अमेरिकन से केईमिन बाई कर रहा है। ये सुनने के बाद वो कहने लगती है कि इनको केईमिन की जरूरत है और वो हम इनको दे देंगे तो सारे हमारी बात मान जाएंगे, जिस पर चेयरमैन हाँ कर देता है। ग्योल उनसे बात करने लगती है। दूसरी तरफ हम ग्योंग को देखते हैं, जो कि ऑडिट टीम से मिल रही होती है और अपनी तरफ उन्हें कर रही होती है। सभी लोगों के साथ ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से उसका पीए उसको छोड़ने के लिए आ रहा होता है। तभी वहाँ पर स्योंग की वाइफ मतलब कि ना आ जाती है। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। स्योंग कहने लगती है कि तुम अपने पति को एक पपेट की तरह यूज कर रही हो। मुझे ये भी पता है कि तुम क्या चाहती हो। तुम चाहती हो कि तुम यहाँ पर ट्रेडिंग कंपनी पर कब्जा कर लो। अभी ना उसके क्लोज आती है और उसे कहने लगती है कि कोई लड़की चेयरमैन कैसे बन सकती है, जो कि अपने पिता को ही मारने की कोशिश कर रही थी। उसे ब्लैकमेल करने लगती है और कहने लगती है कि जो पोर्ट प्रोजेक्ट है वो तुम मेरे नाम कर दो और कहने लगती है कि मेरे पिता से भी माफी मांगना, इसके बदले में मैं चेयरमैन बनने में तुम्हारी हेल्प करूंगी। दूसरी तरफ हम इन लोगों को देखते हैं, जो कि प्रेसिडेंट के साथ उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेते हैं। गिल भी यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि इसने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया है। प्रेसिडेंट भी खुश होता है क्योंकि उन्हें जो चाहिए था वो मिल चुका है। दूसरी तरफ सांगजे इन लोगों को पीट रहा होता है और उनसे इंफॉर्मेशन निकालवा रहा होता है। यहाँ पर वो सीसीटीवी कैमरे में देखता है कि ये तीनों वहाँ से डॉक्यूमेंट्स लेके गए थे। सांगजे उनके रूम में आता है और वो देखता है कि वो तो यहाँ पर है ही नहीं। वो इन सभी लोगों से कहने लगता है कि उन सभी लोगों को ढूंढो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो हमें जानते हैं। दूसरी तरफ हम चेयरमैन और गिल को देखते हैं, जो कि वापस कोरिया जा रहे होते हैं। देखते हैं कि गिल सो रही होती है। चेयरमैन इस टाइम पर उसे देख रहा होता है और कहने लगता है कि मेरी बेटी कितना ज्यादा बड़ी हो गई है, मुझे इस पर बहुत ज्यादा प्राउड है। के बाद हम इन सभी लोगों को एयरपोर्ट पर देखते हैं, जहाँ पर वो सेल्फी ले रहे होते हैं। तभी गिल के पास उसकी माँ का कॉल आता है, जो कि रो रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गिल अपनी माँ के पास पहुंच चुकी होती है और यहाँ पर चेयरमैन भी होता है। इस टाइम पर बहुत जोर जोर से रो रही होती है और गिल को
को बताने लगती है कि ग्योंग ने तुम्हारे पिता को मारने की कोशिश की थी। ग्युल को भी ये पता चलता है और वो भी इमोशनल होती है। तभी चेयरमैन कहने लगता है कि तुम्हें अब सामने आना होगा। यहाँ पर वो ग्युल से कह रहा होता है कि तुम्हें अब आगे आना होगा। बोर्ड मीटिंग वाला दिन आ जाता है जहाँ पर सभी लोग मीटिंग में होते हैं। हम सभी लोगों से कहने लगती है कि कौन कौन चाहता है कि मैं चेयरमैन बन जाऊं, जिस पर ज्यादातर सभी लोग हाथ उठा रहे होते हैं। यहाँ तक कि स्योंग की वाइफ भी। देखकर स्योंग अपनी वाइफ पर गुस्सा कर रहा होता है, लेकिन वो उसे चुप रहने के लिए कहने लगती है। तभी हम देखते हैं कि ग्योंग अपनी माँ को बुलाती है। चेयरमैन की वाइफ यहाँ पर आकर खड़ी हो जाती है और कहने लगती है कि मैं नहीं चाहती कि ग्योंग चेयरमैन बने, कि मेरे पति ही आएंगे और वही चूज करेंगे कि कौन इस कंपनी का चेयरमैन बनेगा, और उन्हें जल्द ही होश आ जाएगा क्योंकि मैंने बाहर से डॉक्टर बुलवा लिए हैं। तब तक सांग जे ही चेयरमैन के एक्शंस ले सकता है। सांग जे कहने लगता है कि ग्योंग ने जो प्रोजेक्ट लिया है उसमें कोई और भी भागीदार है। सुनने के बाद सभी बोर्ड मेंबर्स कहने लगते हैं कि हमारी कंपनी में कोई घुसना चाहता है। कि वजह से सांग जे कहने लगता है कि इसी वजह से मैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम बना रहा हूँ जो कि चेयरमैन की ऑफिस के नीचे काम करेगा, कि कोई भी दूसरी कंपनी हमारी कंपनी को हड़प ना सके। हम देखते हैं कि ज्यादातर सभी लोग इसके लिए हाँ करते हैं, यहाँ तक कि स्योंग भी, लेकिन उनको तो पता ही नहीं था कि वो किस चीज के लिए हाँ कर रहे हैं। इसके बाद सांग जे उस टीम को बुलाता है जिसमें कि मिस्टर किम, चेयरमैन और ग्युल होते हैं। ग्युल यहाँ पर बता देती है कि वो चेयरमैन की सबसे छोटी डॉटर है। सुनने के बाद ज्यादातर लोग शॉक में होते हैं और हम चेयरमैन को देखते हैं जो कि एक ईविल स्माइल देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइट्स कैमरा गुड बाय।